हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी और आज हम लोग सेमाफोर इन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोगों का यूनिट 3 है, नीड ऑफ इंटरेस्ट कम्युनिकेशन, उसमें एक पॉइंट है जो कि क्या है, सेमाफोर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्रिटिकल सेक्शन पढ़े थे, उसके प्रॉब्लम्स को पढ़े थे और उसके सॉल्यूशन को पढ़े थे कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। उसी को देखते हुए आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेमाफोर। सेमाफोर के कितने टाइप्स होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं। सेमाफोर इन ऑपरेटिंग सिस्टम आर इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर वेरिएबल मतलब जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में डिफाइन करते हैं x इक्वल्स टू 1, लेट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2। तो सी लैंग्वेज में इसी को हम लोग जब हम लोग इंटीजर वेरिएबल लिखते हैं तो हम लोग इंट के साथ डिफाइन करते हैं। जैसे इंट a इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या हुआ, a का जो वैल्यू है उसको मैंने 5 लिया है। या फिर a इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 0। तो ये जो सेमाफोर है एक तरह का इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो कि वैल्यू के साथ चेंज होता रहे। और कांस्टेंट का मतलब अगर आपको एक वैल्यू गिवन दे दिया गया है तो आप वो उसका फिक्स वैल्यू हो जाएगा। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो टाइम के साथ उसमें चेंजेस आता रहे, उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। तो सेमाफोर आर इंटीजर वेरिएबल that are used to solve the critical section problem by using two atomic operation। ठीक है, तो सेमाफोर का हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सेमाफोर का यूज करते हैं। तो सेमाफोर क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जो समय के साथ अपने वैल्यूज को चेंज करते रहे। और इंटीजर जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में भी बनाते हैं, लेट x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू 2। तो ये क्या है, मेरा इंटीजर लेने का तरीका है। तो उसी तरह सेमाफोर क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें 2 एटॉमिक ऑपरेशन यूज किया जाता है। 2 एटॉमिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं देखते हैं, वेट एंड सिग्नल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सेमाफोर को में 2 एटॉमिक ऑपरेशन यूज किया जाता है। नंबर 1 इज वेट, नंबर 2 इज सिग्नल, that are used for process synchronization. The definition of weight and signal are as follows। ठीक, तो अभी तक इतना पॉइंट पढ़ने से हम लोगों का क्या क्या क्लियर हो गया। सेमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें 2 एटॉमिक ऑपरेशन किया जाता है। याद रखेंगे ऑपरेशन कौन कौन से, वेट और सिग्नल, वेट और सिग्नल। ठीक है, the weight operation decrements the value of its argument s if it is positive। if s is negative or 0 then no operation is performed। ठीक है, तो s क्या है, सेमाफोर है। तो वेट ऑपरेशन क्या करता है, ये जो ऑपरेशन है वो डिक्रीमेंट द वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू है, सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरा x का वैल्यू 3, s का वैल्यू 3 है। तो जब हम लोग वेट ऑपरेशन करेंगे तो ये क्या करेगा, वेट ऑपरेशन क्या करता है, डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ s। तो डिक्रीमेंट करने का मतलब ये जो s इक्वल्स टू 3 है उसको क्या कर देगा, s इक्वल्स टू 2। क्लियर, लेकिन तभी ये डिक्रीमेंट करेगा जब वैल्यू मेरा पॉजिटिव होगा। सपोज करो s इक्वल्स टू 0 हुआ तो क्या होगा, नो ऑपरेशन इज फॉर्म्ड, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। तो इसलिए जब मेरा निगेटिव s इक्वल्स टू सपोज -1 हुआ, -2 हुआ, -5 हुआ, या फिर s इक्वल्स टू 0 हुआ, तो जब मेरा सेमाफोर s का वैल्यू 0 हो या -1 हो तो उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जाता है। लेकिन जब मेरा s पॉजिटिव हो तो वो उसके वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देता है, मतलब एक नंबर से घटा देता है। क्लियर, समझ आ गया, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो वेट ऑपरेशन क्या करता है, ऑपरेशन का मतलब किसी भी मैथमेटिकल थिंग में इसको लगाना। मैथमेटिकल प्रॉब्लम में जब इसको हम लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपना
जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने लगेगा। तो जब भी वेट हम लोग किसी मैथमेटिकल सिस्टम में लगाएंगे तो ये क्या करेगा, उसके वैल्यू को एक नंबर से डिक्रीमेंट कर देगा। क्लियर। अब देखते हैं सिग्नल। सिग्नल क्या करता है? द सिग्नल ऑपरेशन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ इट्स आर्गुमेंट एस। सिग्नल वैल्यू क्या करता है? एस के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है, मतलब एक नंबर से बढ़ा देता है। सपोज सिग्नल इक्वल्स टू 1, तो क्या करेगा? एस इक्वल्स टू 1 है, तो जब हम लोग सिग्नल ऑपरेशन वहां परफॉर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, एक नंबर से बढ़ा देगा, तो एस इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। जैसे वेट में क्या करते हैं हम लोग, एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर देता है, तो सिग्नल में क्या करेगा, एक नंबर बढ़ा देगा। क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग इसको देखते हैं, वेट ऑपरेशन हम लोग कैसे लगाते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था क्रिटिकल सेक्शन में भी, कि सपोज कि एक होटल है, ये मेरा एक होटल है। इस होटल में टोटल 5 सीट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 20 जन आया है साथ, और 5 जन को सीट मिल गया, तो 15 जन क्या करेगा, बाहर में वेट करेगा, ठीक है। वो तब तक एंट्री नहीं ले सकता है जब तक मेरा ये जो होटल है वो खाली ना हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जब तक ये मेरा होटल में इंसान है, मतलब मेरा सीट बुक है, तब तक तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, वो 15 के लोग आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा जो होटल है, ये एक तरह का क्रिटिकल सेक्शन हम लोग इसको ले लें, और जब इसमें हम लोग सेमाफोर यूज करेंगे, क्रिटिकल सेक्शन ही होता है ना। क्रिटिकल सेक्शन मैंने बताया था कल कि क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा टेक्स्ट पीस ऑफ कोड है जहाँ पे एक प्रोसेस एक बार में ही एंट्री कर सकता है, एक ही प्रोसेस एक बार में एंट्री करेगा। बाकी अगर क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस अवेलेबल है तो जितने भी बाकी प्रोसेसेस हैं उनको वेट करना पड़ेगा। तो क्रिटिकल सेक्शन के रीजन में हम लोग क्या करेंगे, सेमाफोर यूज कर देंगे, ठीक है। तो जब सेमाफोर यूज करेंगे तो क्या होगा कि सपोज कि ये 5 सीट है, सबसे पहले ये 5 सीट खाली था, ये 5 सीट खाली था और 20 जन आए थे, तो उनको कैसे कैसे फिल करेगा आप लोग देखेंगे। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये सिग्नल परफॉर्म करेगा। सिग्नल क्या करेगा, जैसे ही एक एंट्री किया, ये क्या करेगा, 5 से घटा के क्या कर देगा, अब मेरे पास 4 सीट अवेलेबल है। फिर सिग्नल परफॉर्म करेंगे, ये क्या करेगा, 4 से घटा के 3 कर देगा। फिर सिग्नल परफॉर्म करेंगे, ये 3 को घटा के क्या कर देगा, 2। फिर सिग्नल परफॉर्म करेंगे 1, फिर सिग्नल परफॉर्म करेंगे 0। तो जब तक सिग्नल परफॉर्म करेंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 मेरा इंडिकेट करता रहेगा। 0 होने का मतलब क्या है, उस होटल का सीट फुल हो गया है। समझ पा रहे हो। तो इसमें हम लोग 5 बार सब सिग्नल परफॉर्म करेंगे तो उसकी चेयर क्या है, उसी हिसाब से हम लोगों का वैल्यू 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, 1 से 0 हुआ। ठीक है, सिग्नल ने क्या किया, सिग्नल में ने सॉरी मैं यहाँ सिग्नल बोल रही हूँ, एक्चुअली यहाँ वेट होना चाहिए। वेट ऑपरेशन क्या करता है, मेरा वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है। ठीक है, क्लियर। वेट ऑपरेशन डिक्रीमेंट द वैल्यू, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 5 बार वेट ऑपरेशन यूज करेंगे। एक बार वेट ऑपरेशन यूज करेंगे तो क्या होगा, 5 से मेरा वैल्यू 4 हो जाएगा। फिर हम लोग वेट ऑपरेशन करेंगे तो 4 से वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। फिर वेट ऑपरेशन करेंगे, 3 से वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 2। फिर वेट 2 से मेरा 1, फिर वेट 1 से मेरा 0। और हम लोग पढ़ चुके हैं वेट ऑपरेशन 0 पे अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे जाने के बाद हम लोग रुक जाएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग को शो कराएगा कि आपके सिस्टम में अभी जो होटल है उसमें 0 सीट है। मतलब बाहर जो 15 बंदे हैं वो समझ रहे हैं कि हाँ मेरा क्रिटिकल सेक्शन रीजन फुल है, अभी हम लोग इसमें एंट्री नहीं ले सकते हैं जब तक खाली ना हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, सपोज एक बंदे ने खा के यहाँ से निकल गया तो वो यहाँ से निकलेगा,
बाहर जो 15 है उनको नहीं पता है, तो बाहर का जो गार्ड है वो तो इन्फॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पे आप क्या करेगा, सिग्नल ऑपरेशन यूज करेगा। सिग्नल ऑपरेशन, सिग्नल ऑपरेशन किस पे यूज करेगा, 0 के बदले अब 1 पे ऑपरेशन यूज करेगा। तो बाहर जो 20 आदमी खड़े हैं उनको कंफर्म पता चल जाएगा, हाँ अब मेरा एक सीट खाली है, तो 15 में से एक बंदा खाने जाएगा, फिर 14 जन वेट करेगा। आप समझ पा रहे हो क्या रहा है? ठीक है, मैं फिर से एक क्लियर करके एक अच्छा एग्जाम मैं अच्छे से बताती हूँ। ये मेरा होटल है, उसमें क्लियर 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, ये 5 सीट है। ओके, टोटल जन कितने आए हैं, टोटल 20 जन आए हैं खाने को। तो सबसे पहले मेरे सिस्टम में 5 सीट अवेलेबल है, होटल के बाहर लिखा हुआ है मेरे सिस्टम में 5 सीट अवेलेबल है। अब क्या होगा, ये 20 में से जो बंदा पहले आया होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम में काम होता है। जो बंदा पहले आया है उसको ये सीट मिल गया, ठीक है। अब ये क्या है, 5 सीट के बदले अब मेरे पास 4 ही सीट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेट 5, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, आंसर क्या आएगा 4। तो अब ये 20 में से फिर एक बंदा जाएगा, यहाँ पे घटता जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ लगाएंगे हम लोग वेट 4, फिर लगाएंगे वेट 3, फिर लगाएंगे वेट 2, वेट 1, फिर लगाएंगे वेट, फिर जैसे ही वेट 1 करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। और हम लोग पढ़े हैं बाय वेट ऑपरेशन, जब भी हम लोगों का सेमाफोर का वैल्यू 0 हो और निगेटिव हो तो हम लोग वहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। इसका मतलब हम लोगों को वहीं पे वेट ऑपरेशन को रोक देना है। तो अब मेरे सिस्टम में 5 के बदले यहाँ पे क्या है, 0 सीट है, तो यहाँ 20 में से कितने बंदे खाने चले गए, 5 बंदे चले गए, तो यहाँ 15 हो गया। क्लियर, समझ पा रहे हैं, 15 हो गया। अब जैसे ही सपोज तब तक 15 जन को पता है कि अंदर फुल है सीट, तो अब जैसे ही सपोज एक बंदा खा के निकल गया, तो अब मुझे क्या है, सेमाफोर का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि बाहर के लोगों को पता चलेगा कि हाँ मेरे सिस्टम में एक सीट अवेलेबल है। तो वेट क्या था, यहाँ पे 0 था। अब हम लोग क्या करेंगे, सिग्नल 0, समझ पा रहे हैं। सिग्नल क्या करता है, सिग्नल देखो यहाँ पे सिग्नल इंक्रीमेंट द वैल्यू, तो 0 को क्या कर देगा, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 5 से जो 4 हुआ था, यहाँ पे 0 हुआ था, यहाँ कर देगा 1। तो ये 15 लोगों को में से एक को पता चल जाएगा, हाँ 15 लोग को पता चल जाएगा एक सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पे फिर एक बंदा यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, फिर दूसरा बंदा खा के जाएगा, फिर लगाएंगे यहाँ पे सिग्नल 2, सिग्नल 1, तो यहाँ हो जाएगा 2। उसी तरह बढ़ाते बढ़ाते हम लोग 15 के 15 लोगों को चेयर तक लेके जाएंगे। वो चेयर खाएगा, फिर उठेगा, फिर एग्जिट जोन में आएगा और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके वो ख़त्म करेगा, ठीक है। तो यही मेरा सेमाफोर है। सेमाफोर क्या है, मेरा एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि क्रिटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होता है। ये 2 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वेट और सिग्नल। वेट क्या करता है, जब भी पॉजिटिव वैल्यू हो, ध्यान रखेंगे जब भी पॉजिटिव वैल्यू हो तो वो उसके वैल्यू को 1 नंबर से डिक्रीमेंट करता है, और सिग्नल क्या करता है, मेरे सेमाफोर के वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। यही चीज़ पढ़ना था और यही चीज़ हम लोग को समझना था। अब हम लोग यहाँ पे एक कोड गिवन है, ये कोड देखते हैं क्या है। यहाँ पे है वेट एस मतलब वेट सेमाफोर वाइल एस इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी मेरा वैल्यू जब भी मेरा वैल्यू यहाँ पे एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, एस इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 0। आप लोग ध्यान दोगे, अच्छे से वीडियो क्लियर करोगे। एस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, एस इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि जब भी मेरा पॉजिटिव वैल्यू होगा, मतलब इफ इट इज पॉजिटिव वैल्यू, तभी ये क्या करेगा, उसको डिक्रीमेंट करेगा। तो जब वेट एस इज ग्रेटर देन 0 तो मेरा एस का वैल्यू क्या होगा, माइनस। तो एस का वैल्यू माइनस का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू से डिक्रीमेंट कर देना। ये मेरा वेट का ऑपरेशन है। सिग्नल क्या कर रहा है, सिंपली जो भी मेरा सेमाफोर का वैल्यू होगा उसको 1 नंबर से बढ़ा देगा। तो यहाँ पे एस प्लस प्लस लग गया है। तो आप लोग ध्यान देंगे, वाइल एस इज ग्रेटर देन 0 होगा, वाइल एस इज ग्रेटर देन 0,
ठीक है। या फिर आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग ये भी लिख सकते हो, लेकिन आप लोग को अगर समझ में ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आप लोग ने अभी सी का स्टार्टिंग नहीं किया है, इसलिए आप लोग को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा ये। क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि लूपिंग करने के लिए हम लोग 3 लूप लेते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको ही लिखोगे, लेकिन मैं समझने के लिए बता दी, वेट इफ़ यहाँ पे इफ़ यूज़ करेंगे, s इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब जब भी मेरा सेमाफोर का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, सेमाफोर को वैल्यू हम लोग 1 नंबर से घटा देंगे, ठीक है। और जब भी मेरा वैल्यू 0 और माइनस रहा तो हम लोगों का कोई ऑपरेशन वहाँ परफॉर्म नहीं होगा। और सिग्नल क्या करता है, सिंपली यहाँ पे वो कुछ भी नहीं देखेगा, निगेटिव है कि 0 है कि 1 है कि 2 है, पॉजिटिव है, ये सिंपली जो भी सेमाफोर का वैल्यू होगा उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, लेकिन एक ही नंबर से ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेमाफोर। अभी हम लोगों ने सेमाफोर के डेफिनेशंस को देखा, उसके ऑपरेशंस को देखा, अब हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेमाफोर देखते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमाफोर, फर्स्ट वन इज काउंटिंग सेमाफोर एंड सेकेंड वन इज बाइनरी सेमाफोर, क्लियर। There are 2 main types of semaphore, that is counting semaphore and binary semaphore, ठीक है। डिटेल्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट काउंटिंग सेमाफोर, सबसे पहले हम लोग बाइनरी डील करते हैं, उसी का जस्ट अपोजिट है काउंटिंग। एक्चुअली बाइनरी के डिसएडवांटेजेस को क्लियर करते हुए हम लोगों का कौन सा सेमाफोर आया, काउंटिंग। जो बाइनरी में डिसएडवांटेजेस थे, ड्रॉबैक्स थे, उसको सॉल्व किसने किया, काउंटिंग ने, ठीक है। तो बाइनरी सेमाफोर क्या होता है, बाइनरी नंबर हम लोग नाम से ही इसका क्लियर है, बाइनरी मीन्स 0 और 1। जो वैल्यू, द बाइनरी सेमाफोर आर लाइक काउंटिंग सेमाफोर बट देयर वैल्यू इज रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब आपको ये एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, एकदम आपके ऊपर रूल लगा दिया गया है कि आप 0 और 1 के वैल्यू को ही लेंगे, सिर्फ 0 और 1 लेंगे, मतलब आपका लिमिट कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्टेड हैं आप कि आपको यही वैल्यू लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपका काम नहीं होगा। ये बाइनरी में होता है। तो बाइनरी में ये ड्रॉबैक्स थे कि वैल्यू मेरा क्या था, रिस्ट्रिक्टेड था, तो वही चीज़ यहाँ सॉल्व हो गया। काउंटिंग में क्या हो गया, वैल्यू आपका अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया, मतलब आपको जो वैल्यू लेने का मन है आप वो ले सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 0 और 1 ही लो, ठीक है। तो एक हम लोग डिफरेंस देख लिए कि बाइनरी में क्या था, जो वैल्यू था वो रिस्ट्रिक्टेड था, और काउंटिंग क्या था, जो वैल्यू है मेरा अनरिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हुआ, जो रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है, आपको लिमिट, आपके ऊपर पाबंदी लगा देना, ये हुआ मेरा रिस्ट्रिक्शन। और आपको स्वतंत्र छोड़ देना, इंडिपेंडेंट छोड़ देना, वो क्या हुआ, अनरिस्ट्रिक्शन। तो अनरिस्ट्रिक्टेड क्या हो गया, काउंटिंग, और रिस्ट्रिक्टेड क्या हो गया, बाइनरी। बट देयर वैल्यूज इज रिस्ट्रिक्टेड टू 0 और 1। आप लोग ये भी लिख सकते हो डेफरेंस में, इसमें हम लोग 0 और 1 लेते हैं, इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। द वेट ऑपरेशन ओनली वर्क्स व्हेन द सेमाफोर इज 1। वेट ऑपरेशन, इसमें आप लोग देखेंगे वेट ऑपरेशन कब वर्क करेगा, जब सेमाफोर का वैल्यू 1 होगा, एंड द सिग्नल ऑपरेशन सक्सीड व्हेन सेमाफोर इज 0, ठीक है। तो हम लोग जो बाइनरी सेमाफोर होता है, इसमें हम लोग 2 ही वैल्यू ले सकते हैं, 0 और 1। तो जो मेरा वेट ऑपरेशन है, वेट क्या करता है, सिंपली एक वैल्यू को घटा देता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वेट हम लोग किस में लगाएंगे, जब मेरा वैल्यू 1 रहेगा तभी ना उसको घटा के 0 करेंगे। तो वेट ऑपरेशन हम लोग का जब सेमाफोर का वैल्यू 1 रहेगा तब हम लोग वेट ऑपरेशन यूज करेंगे। और सिग्नल क्या करता है, जो मेरा सेमाफोर का वैल्यू होता है उसको बढ़ा देता है। तो सिग्नल क्या करेगा, सिंपली इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ सेमाफोर। तो सेमाफोर का वैल्यू जब 0 रहेगा तभी हम लोग वहाँ पे सिग्नल ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया है, आप वेट तभी यूज कर सकते हो जब 1 हो, आप सिग्नल तभी यूज कर सकते हो जब 0 हो। तो यहाँ तो 2 ही वैल्यू ही यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों को यही करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज समटाइम्स ईजियर टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सेमाफोर देन काउंटिंग सेमाफोर। ऑब्वियस सी बात है, आप जितना रिस्ट्रिक्शन लगाओगे, यहाँ पे आप 2 ही नंबर के साथ डील कर रहे हो, तो ये थोड़ा बाइनरी सेमाफोर इससे इजी हो जाता है। लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक्स है उसको किसने सॉल्व किया है, काउंटिंग सेमाफोर ने किया है, ठीक है। तो हम लोग ने देख लिया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमाफोर, फर्स्ट वन इज बाइनरी, सेकेंड वन इज काउंटिंग। तो बाइनरी क्या था, इसमें जो वैल्यू थे वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब हम लोगों के ऊपर पाबंदी लगा हुआ है कि हम लोग या तो 0 लेंगे या 1 लेंगे, और
वेट ऑपरेशन जब हम लोगों का सेमाफोर का वैल्यू 1 रहेगा तभी परफॉर्म हो सकता है, और सिग्नल जब सेमाफोर का वैल्यू 0 रहेगा तभी परफॉर्म हो सकता है। तो ये हम लोगों के ऊपर पाबंदियां लगा दिया है बाइनरी में, ठीक है। और बाइनरी इजी होता है काउंटिंग से, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 2 ही नंबर के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए बाइनरी इज मच मोर इजियर देन काउंटिंग। अब हम लोग देखते हैं काउंटिंग क्या है। These are the integer value semaphore and have unrestricted value domain. These semaphore are used to coordinate the resource axis where the semaphore count is the number of available resources. If the resources are added, semaphore count automatically incremented, and the resources are removed, the count is decrement. इसमें क्या है, आप कोई भी वैल्यू के साथ डील कर सकते हो, और उसमें वेट और सिग्नल कैसे यूज होता है इस काउंटिंग में। जब भी कभी कोई वैल्यू ऐड होता है, मतलब कोई भी रिसोर्स का वैल्यू मेरे सेमाफोर में ऐड होता है, तो ये क्या करता है, सेमाफोर ऑटोमेटिकली जब एडिंग होगा तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट द वैल्यू, मतलब यहाँ पे सिग्नल लग रहा है ऑटोमेटिकली। जब भी कभी एडिंग होगा रिसोर्सेस का सेमाफोर में तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर देगा, और जब भी कभी रिमूवल होगा किसी भी रिसोर्स का मेरे सेमाफोर से रिमूवल होगा, किसी भी वैल्यू का सेमाफोर से रिमूवल होगा, तो ये सिंपली वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि वेट और सिग्नल आप लोग 0 और 1 पे ही यूज करो, आपकी मर्जी है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आप अनरेस्ट्रिक्टेड हो। लेकिन जब भी कभी वैल्यू ऐड होगा तो आपका वैल्यू सिंपली इजी से बढ़ जाएगा, और जब भी कभी वहां से रिमूवल होगा तो आपका वैल्यू घट जाएगा, ठीक है। ये था ऑल अबाउट सेमाफोर। आई होप कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 क्लियर हुए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।